हेलो स्टूडेंट, हम सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस से सब्जेक्ट पढ़ रहे। उसमें हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो गया था। ठीक है, आज से हम चैप्टर नंबर स्टार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो अब हमें देखना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी मतलब एक जो सेक्रेटरी होता है उसके अंदर कैसी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तब वो अपना बिजनेस सक्सेस कर सकता है ना। क्योंकि कोई भी सेक्रेटरी हो तो वो सेक्रेटरी को क्या कौन से उनका मेन वर्क है वो हमने देख लिया था फर्स्ट चैप्टर में कि सेक्रेटरी को कौन कौन सा काम करना पड़ता है। ठीक है, उसको कैसे करस्पॉन्डेंस मतलब कैसे कम्युनिकेट करना पड़ता है शेयर होल्डर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं कंपनी में जिनके साथ एक सेक्रेटरी को कम्युनिकेट होना पड़ता है। ठीक है, तो उसके पास कैसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए बिजनेस में। ठीक है, तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो introductions. The terms communication is derived from the Latin terms communis, that means common, whatever is कॉमन इज शेयर बाय ऑल। ठीक है, ये कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया है? लैटिन टर्म से आया हुआ है। उसमें क्या बोला गया था? कम्युनिस बोला गया था। ठीक है, उस वर्ड्स को लैटिन वर्ड्स में क्या था? कम्युनिकेट्स का कम्युनिस था, वहाँ से ये कम्युनिकेशंस वर्ड हो गया है। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे उसका मीनिंग। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ जनरल कम्युनिकेशन विच इज स्पेशली कंसर्न विद बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोला है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ जनरल कम्युनिकेशन। ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन ये जो जनरल कम्युनिकेशन है उसी का ब्रांच है। ठीक है, विच इज स्पेशली कंसर्न विद बिजनेस एक्टिविटी। इसका स्पेशली कंसर्न किससे आता है? बिजनेस एक्टिविटी से कंसल्ट आता है। ठीक है, विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस among businesses entities concerning business affairs or business related issues, it is known as a business communication। क्या बोला है कि when जब कम्युनिकेशन होता है बिजनेस एंटिटीज के साथ, जैसे कि बिजनेस अफेयर से रिलेटेड या बिजनेस में कोई मैटर क्रिएट हो रहा है, कोई इश्यूज से रिलेटेड अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे जो बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशंस। ठीक है, जैसे बेनर ने डिफाइन किया हुआ है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेनर ने क्या बोला हुआ है कि बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज। क्या बोला है? कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ये जो बिजनेस है इसमें जो उनकी कल्पना मतलब जैसे कि उनकी जो आइडियाज़ होती है। ठीक है, जो आइडिया एक्सचेंज कर रहे, इंटरचेंज कर रहे, ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे, देवान घेवान कर रहे, मतलब रिसीव कर रहे या एक्सेप्ट कर रहे, तो ये जो बातें होती है इसको बोला गया है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडिया इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब हमें पढ़ना है कितने टाइप्स के कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, no organization can function satisfactorily and achieve its goal without effective communication that happens both internal and external। हम जब तक एक अच्छे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं होगे, अपने जो भी आइडियाज़ है वो किसी को शेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, ठीक है, तो तब तक क्या नहीं होगा, एक बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसे अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन है दैट हैपन्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। मतलब जो कम्युनिकेशंस होता है वो इंटरनल भी कम्युनिकेशंस होता है एंड एक्सटर्नल भी कम्युनिकेशंस होता है। ठीक है, अब इंटरनल कम्युनिकेशंस क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशंस रेफर टू द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस इंटरनली बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Internal communications is important because it supports the managerial function। Internal communication मतलब क्या बोला है कि internal communication refer to the communication that take place internally between various department of an organization। organization में जो various department है, organization जो होता है उनका जो business होता है वो छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, और business में organization में बहुत सारे departments होते हैं।
तो उस डिपार्टमेंट्स में हम जितना भी टेक प्लेस मतलब एक दूसरे के साथ जितना बातें करें, इंटरनली जो कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट के साथ जो कम्युनिकेट हो रहा है उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशंस बोलेंगे। और जो इंटरनल कम्युनिकेशंस है इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटरनल कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट सपोर्ट द मैनेजर फंक्शन, क्योंकि ये जो मैनेजर फंक्शंस है, जो मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको एक सपोर्ट्स मिल रहा है, एक मैनेजर सपोर्ट्स हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेफर टू द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन business organization and outsider like a bank, supplier, creditors, government, etc. External communication connects and enterprises to the outside environment। क्या बोला है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेफर टू द कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस कौन से रेफर करेंगे, जैसे कि टेक प्लेस बिटवीन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि आउटसाइडर, जैसे हम आउटसाइडर के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि बैंक्स है जो हमारे कंपनी से रिलेटेड है क्या, हाँ हमारे कंपनी से रिलेटेड है, हम उनके साथ डे टू डे कुछ ना कुछ अफेयर्स करते, कुछ ना कुछ हम उनके साथ वर्क कर रहे हैं, बट वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल पार्ट हुआ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है क्या, वो नहीं, वो एक्सटर्नल पार्ट हुआ। या सप्लायर्स है जो हमें, जो हमारे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, या हम उसको, वो हमें प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो हमारे बिजनेस में से रिलेटेड है, बट हमारे बिजनेस का इंटरनल पार्ट है क्या, नहीं, वो भी आउटसाइड पार्ट है, ठीक है, तो उनके साथ भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हुआ या गवर्नमेंट्स हुए, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उनके साथ बिजनेस को के पर्सन को क्या करना पड़ता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, बट वो हमारे कंपनी का इंटरनल पार्ट नहीं है, वो हमारे कंपनी का कैसे है, एक्सटर्नल पार्ट है। तो हम जब ये एक्सटर्नल आउटसाइडर से जब बात करते हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कनेक्ट्स एंड एंटरप्राइजेस टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या हो गया, कनेक्ट किसके साथ कम्युनिकेट, जो आउटसाइडर है, जो हमारे कंपनी से बिजनेस के बाहर के पर्सन है, ठीक है, उनके साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो कौन सा कम्युनिकेशंस हुआ, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। अब ये देख लिया हमने, जो कम्युनिकेशंस है वो दो टाइप्स में होता है, ठीक है, एक इंटरनल कम्युनिकेशंस हो गया और दूसरा एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस हो गया। अब उनके मेथड्स देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन कितने मेथड से किया जाता है। Method of communication refer to the path through which the message passes from one person to another person, ठीक है। जो कम्युनिकेशंस है तो हम क्या करें, एक पर्सन का मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना मैसेज दे रहा है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस आइदर ओरल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ये तीन टाइप्स हुए, कौन कौन से, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशंस। अब सबसे पहला है वर्बल, मतलब उसे ही ओरल कम्युनिकेशंस बोला जाता है, ठीक है। वर्बल मतलब ओरल कम्युनिकेशन। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कन्वेनिंग अ मैसेज इन स्पोकन फ्रॉम इज नोन एज अ वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब कोई पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा है, सिर्फ स्पोकनली वो क्या कर रहा है, उस पर्सन के साथ कन्वे कर रहा है, मैसेज शेयर कर रहा है, तो सिर्फ बातों में वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो उसी कम्युनिकेशन को बोला जाता है वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट वे सच एज अ पर्सनल टॉक्स, इंटरव्यू, स्पीचेस, टॉकिंग ऑन टेलीफोन एक्सेट्रा। जो वर्बल का ओरल कम्युनिकेशंस होता है वो डिफरेंट वेज में होता है, जैसे कि पर्सनल टॉक, एक दूसरे के साथ वो पर्सनली बातें कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इंटरव्यूज़ में जैसे कि वन पर्सन सेकंड पर्सन का इंटरव्यू ले रहा है तो वो स्पोकन में इंटरव्यू हो रहा है तो उसे भी हम ओरल कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। या स्पीचेस, कोई पर्सन है जो स्पीच दे रहा है या किसी के साथ बात कर रहा है, ठीक है, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशंस में आता है। या फिर टेलीफोन, ठीक है, जैसे कि हम टेलीफोन पे बातें करते हैं, टॉकिंग टेलीफोन, ठीक है, तो ये सब जो कम्युनिकेशंस है ये कौन सा कम्युनिकेशंस है, ओरल कम्युनिकेशंस है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Man does not communicate through word alone or only through written speaking एंड लिसनिंग, ठीक है। जो मैन मतलब जो पर्सन्स होता है वो ओनली रिटन हो, स्पोकन हो या लिसनिंग, ये तीन ही वे से कम्युनिकेट नहीं करता, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशंस होता है, जैसे आप रिटन में बोलो, स्पोकन में बोलो या
कोई बात कर रहा है, आप सुन रहे हो, फिर बात कर रहे हो, तो वो इसके अलावा भी कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं। जैसे कि देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको छोड़ के भी कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे कि दैट इज़ द नॉन वर्बल एस्पेक्ट। जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व्स है, नाइदर रिटन नॉर स्पोकन वर्ड। ना तो आप लिख के किसी के साथ बात कर रहे हो, ना तो आप ओरली किसी के साथ बात कर रहे हो, मतलब स्पोकन में नहीं, ना तो बात कर रहे हो और ना रिटन बात कर रहे हो। तो वो जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट वे। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट वे में होता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आप किसी के सिर्फ हाव भाव से, मतलब बॉडी लैंग्वेज मतलब उसकी सिर्फ बॉडी से आप पता चल रहे हो कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, या फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि उसके फेस के एक्सप्रेशन से आप समझ में आ रहे हैं। हम बात करें, या तो वो कभी कभी होता है ना, कोई पर्सन्स के एकदम से हम कोई बात कर रहे हैं, वो हंस रहा है या फिर रो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम जो उसे बोल रहे हैं तो उसको समझ में आ रहा है ना। तो उसके क्या हो रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशन से हम क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। मतलब उसका फेस भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट हुआ, साइलेंस, सिम्बॉल्स, साइंस, गेस्चर्स, मतलब ये सब जो है ये कम्युनिकेशंस के ही टाइप्स है। जैसे कि कोई पर्सन है बहुत साइलेंट है, ठीक है, या फिर साइंस होता है, कुछ सिम्बॉल्स दिखा रहा है हमें, हाथ जैसे हाथों की उंगली वगैरह करके, है ना। तो ये सब जो होता है ये एक कम्युनिकेशन का ही टाइप है। उसे कौन सा टाइप बोला जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब ना तो वो बात कर रहा है और ना तो वो रिटर्न में हमें कुछ लिख के दे रहा है, फिर भी वो पर्सन हमारे साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो उसे कौन सा कम्युनिकेशंस बोला जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। अब रिटर्न कम्युनिकेशंस, ठीक है, व्हेन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज इज इन अ रिटर्न फ्रॉम रादर दैन बाय स्पोकन वर्ड। ठीक है, जब कोई पर्सन हो जो कि अपनी आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, रिटर्न में दे रहा है, ठीक है, या स्पोकन में बता रहा है, इट इज़ नोन एज रिटर्न कम्युनिकेशन। उसे कौन सा कम्युनिकेशन बोला जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, रिपोर्ट्स, जैसे कि रिपोर्ट्स वो लिख के दे रहा है। लेटर्स हुआ, लेटर्स के थ्रू वो अपनी बात जो कहना चाहता है वो लेटर्स के थ्रू लिख के दे रहा है। सर्कुलर्स हुआ, ठीक है, ये रिटर्न कम्युनिकेशन के ही टाइप्स है। ठीक है, द चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी मेड केयरफुली इन रिटर्न कम्युनिकेशन एंड द वर्ड शुड बी सच एज अ कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग, नॉट कन्फ्यूज द रीडर विथ मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, द चॉइस ऑफ वर्ड, जो चॉइस ऑफ वर्ड होता है शुड बी मेड केयरफुली इन रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में जो वर्ड होते हैं वो केयरफुली यूज़ करना चाहिए। द वर्ड जो होता है शुड बी सच एज अ कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग, उस वो जो भी बात करना चाहते हैं स्पेसिफिक मीनिंग में बातें होनी चाहिए, नॉट कन्फ्यूजिंग द रीडर विथ मल्टीपल मीनिंग। जो रीडर मतलब जो पढ़ने वाला है, जैसे लेटर जो पढ़ने वाला है, सर्कुलर पढ़ने वाला है, उस पर्सन को उसने जो लिखा है उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, मल्टीपल वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहिए, एक सिंपली लैंग्वेज में बातें करना चाहिए ताकि आगे वाला पढ़ने वाला रीडर उसे ईजीली समझ सके। ठीक है, एज फar as possible message should be in short sentence so that the receiver has no difficulty in finding the true meaning of the message। जो रिटर्न कम्युनिकेशंस होता है उसमें जितना पॉसिबल हो हमें शॉर्ट में सेंटेंस लिखना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला हो, जो रिसीवर हो, उसे उस में जो मैसेज देने वाले हैं, ठीक है, जैसे हम लेटर में जो मैसेज देने वाले, सर्कुलर में अगर कोई मैसेज देने वाले, तो पढ़ने वाला उसे इजीली समझ सके उसका ट्रू मीनिंग क्या है, वो कंफ्यूज ना हो। इसीलिए जो भी रिटर्न कम्युनिकेशंस देना सेक्रेटरी देना चाहेगा तो वो कैसे होना चाहिए, इन शॉर्ट में होना चाहिए और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। देयर आर मेनी सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस में व्हेन द रिटर्न कम्युनिकेशन इज यूज, म्हणजे मैक्सिमम कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर फॉर ऑफिशियल वर्क। ऑफिशियल वर्क जो होता है जैसे बिजनेस हुआ, कुछ भी कंपनी हुई, तो क्या होता है मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो रिटर्न में प्रिपेयर किए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो रिटर्न कम्युनिकेशंस होता है, जो रिटर्न होता है वो क्या होता है हमारे साथ लाइफ टाइम रहता है। हम अगर उस डॉक्यूमेंट को अगर संभाल के रखें तो क्या होता है वो लाइफ टाइम होता है। आप अगर ओरली कुछ बोलते हो तो उस टाइम के पीरियड के लिए रहेगा, बाद में वो क्या हो जाएगा,
लैब फिनिश हो जाएगा ना। इसलिए रिटर्न कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, वो एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। इसलिए मतलब मेनी सिचुएशंस में क्या होता है या ऑफिशियल वर्क में क्या होता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन का ही यूज़ किया जाता है। द लेआउट ऑफ ईच डॉक्यूमेंट इज डिसाइडेड बाय कस्टम लेटर, मेमोज, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, मिनट्स आर सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो दिया हुआ है आपको कस्टम, लेटर्स, मेमो, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट, मिनट्स, ये सब क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशंस के ही टाइप्स है। ठीक है, हमने आज की क्लास में क्या देखा, कम्युनिकेशंस का मीनिंग देखा। देन उसके दो टाइप्स है, एक है इंटरनल कम्युनिकेशन एंड दूसरा है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और उसके कितने मेथड्स है, 3 मेथड है, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे।